एवरीवन, मेरा नाम है ऋषिराज और इस वीडियो में हम लोग आज जो जेपीएससी में जो एक टॉपिक दिया हुआ है 10 मार्क्स का एक जो टॉपिक दिया हुआ है इकोनॉमिक और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है पिछले बार अच्छा खासा 3-4 क्वेश्चन था। तो इसमें जो 4 क्वेश्चन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक इशू है, इसमें आज हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सारा कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जो पीवाईक्यू है और इससे रिलेटेड जो भी करंट वगैरह है उसको कवर करेंगे वन लाइनर के फॉर्मेट में। सबसे पहले जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है इंट्रोडक्शन और इसका डिटेल देख लेते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आल्सो नोन एज द ग्लोबल गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को क्या बोलते हैं? ग्लोबल गोल बोलते हैं। आर सेट ऑफ 17 इंटरकनेक्टेड गोल एंड एस्टैब्लिश by the United Nations General Assembly in 2015 as part of the 2030 Agenda of Sustainable Development। तो ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि जो 17 गोल जो यूएन जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो डिसाइड हुआ था, 17 ठो जो गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, वो उसमें कब तक उसको पूरा करना है? तो 2030 तक उसको पूरा करना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिसको ग्लोबल गोल बोलते हैं, इसमें क्या है? 17 इंटरकनेक्टेड गोल है जो कि स्टैब्लिश किया था यूएन का जनरल असेंबली में 2015 में। इसको 2030 तक कंप्लीट करना। नेक्स्ट आ जाते हैं, द गोल एम टू एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस सच एज पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, पीस, जस्टिस विथ ए डेडलाइन ऑफ 2030। तो इसमें गोल में क्या है? गोल का एम क्या है? ताकि एड्रेस कर सके ग्लोबल चैलेंजेस जैसे कि ग्लोबली पॉवर्टी को कम करना, इनइक्वालिटी को, जो इनकम इनइक्वालिटी है, रिच बिकम रिचर, पुअर बिकम पुअरर। तो जो इनइक्वालिटी है, इनकम इनइक्वालिटी, उसको कम करना, क्लाइमेट चेंज को कम करना, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को कम करना, पीस को बढ़ाना और जस्टिस को, सबको जस्टिस देना। इसका डेडलाइन है 2030 तक। नेक्स्ट आ जाता है एसडीजी रिप्लेस द मिलेनियम गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। एसडीजी जो है रिप्लेस किसको किया? एमडीजी को, विच वेयर इन इफेक्ट फ्रॉम 2000 से लेके 2015 तक था। मतलब 2000 से लेके 2015 तक जो एमडीजी था उसको रिप्लेस कौन किया? एसडीजी। एंड आर मोर कॉम्प्रिहेंसिव, इंक्लूसिव, एम्बिशियस, कवरिंग ऑल कंट्रीज नॉट जस्ट डेवलपिंग नेशन। तो ये जो एसडीजी आया, ये ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, इंक्लूसिव है, एम्बिशियस है और ये ज्यादा कंट्री को कवर करता है। पहले जो एमडीजी था वो सिर्फ डेवलपिंग नेशन को नहीं मतलब वो पार्शियलिटी कर देता था, और ये जो है डेवलप दोनों नेशन को देखता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ईच गोल हैज अ स्पेसिफिक टारगेट। हर गोल का एक स्पेसिफिक टारगेट है। टोटल 169 टारगेट है। द एंड इंडिकेटर टू मेजर प्रोग्रेस रिक्वायरिंग कोलैबोरेशन अमंग गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, बिजनेस और इंडिविजुअल। तो गवर्नमेंट वाला वगैरह, जो सिविल सोसाइटी है, बिजनेसेस है और इंडिविजुअल, सबका कोलैबोरेशन से ये काम कर रहा है। और इसका अलग अलग इंडिकेटर है जिससे मेजर कर सकते हैं, जैसे पॉवर्टी को मेजर करने के लिए ये सब अलग अलग इंडिकेटर यूएन रखा है। सस्टेनेबिलिटी इज एट द कोर ऑफ एसडीजी। एसडीजी का कोर क्या है? सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी जो है एसडीजी का कोर है। बैलेंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इंक्लूजन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो बैलेंस करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ को, सोशल इंक्लूजन को बढ़ाएगा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन करेगा। ये एसडीजी का मेन क्या है? कोर है। कुछ फैक्ट है एसडीजी के ऊपर में। तो इसमें पहला जो फैक्ट है एडॉप्टेशन। तो एडॉप्टेड हुआ था 25 सितंबर 2015 को बाय 193 यूएन मेंबर स्टेट। तो कब एडॉप्ट हुआ था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 सितंबर 2015 को एडॉप्ट हुआ था बाय 193 यूएन मेंबर स्टेट। नेक्स्ट है टाइमलाइन क्या है? इफेक्टिव फ्रॉम 2016 टू 2030 तक इफेक्टिव है। नेक्स्ट, इसमें टोटल कितना गोल है? तो टोटल 17 गोल है और 169 टारगेट है एंड ओवर 230 इंडिकेटर है।
तो 330 इंडिकेटर है, 169 टारगेट है, 17 गोल है। नॉट लीगली बाइंडिंग जो है ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। एसडीजी आर वॉलेंटरी बट इनकरेज ग्लोबल कॉर्पोरेशन, कानूनी रूप से बाध्य नहीं है एसडी। नेक्स्ट आ जाता है फैक्ट अबाउट एसडीजी। तो कुछ फैक्ट है जैसे कि मॉनिटरिंग क्या करता है, प्रोग्रेस मॉनिटरिंग में क्या, तो प्रोग्रेस इज ट्रैक्ड बाय द यूएन। प्रोग्रेस कौन ट्रैक करता है, यूएन, और नेशनल गवर्नमेंट ट्रैक करता है विथ रिपोर्ट लाइक द एसडीजी इंडिया इंडेक्स बाय नीति आयोग। तो रिपोर्ट जैसे कि इंडिया में क्या पब्लिश होता है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, तो नीति आयोग पब्लिश करता है। चैलेंजेस इसमें क्या है, तो रिकवरी, राइजिंग इनइक्वालिटी जो बढ़ते जा रहा है अमीर गरीब का, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस और कोविड-19 पैंडेमिक हैव स्लोड प्रोग्रेस। तो ये सब चैलेंजेस है जिसके कारण से प्रोग्रेस में हिंड्रेंस आता है। नेक्स्ट आ जाते हैं जो लिस्ट ऑफ 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को देख लेते हैं। सबसे पहला जो है, सबसे नंबर 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछता है, नंबर 1 कि पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है कि कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई जीरो पॉवर्टी, नो पॉवर्टी रहेगा। इन पॉवर्टी इन ऑल द फॉर्म्स एवरीवेयर, सब जगह से पॉवर्टी को खत्म कर देना। टारगेट क्या है, इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी लेस देन 1.90 पर डे डॉलर। तो जो 1.9 डॉलर पर डे कम अगर कमाता है तो उसको गरीब मानेंगे, और इसको हमको हटाना, एक्सट्रीम पॉवर्टी को इसको हटाना है। रिड्यूस पॉवर्टी बाय हाफ, इम्प्लीमेंट सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम। तो रिड्यूस करना, पॉवर्टी बाय हाफ करना है और इम्प्लीमेंट करना सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम को। तो पहला गोल जो है यूएन का क्या, एसडीजी का क्या है, तो नो पॉवर्टी। नेक्स्ट आ जाते हैं सेकेंड गोल, जीरो हंगर। कोई पॉवर्टी पहला गोल था, दूसरा गोल है जीरो हंगर, कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई भी भूखा नहीं रहेगा। इंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी और इम्प्रूव करना न्यूट्रिशन और प्रमोट करना सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। टारगेट इसमें है कि इंड हंगर को खत्म करना, एलिमिनेट करना, मिल न्यूट्रिशन को, डबल एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को डबल कर देना है। नेक्स्ट आ जाता है तीसरा नंबर एसडीजी का। तो तीसरा नंबर में है गुड हेल्थ वेलबींग। थर्ड नंबर में क्या है, गुड हेल्थ वेलबींग। पहला क्या था, पहला था नो पॉवर्टी, दूसरा क्या है, कोई भूखा नहीं सोएगा, तीसरा है जी गुड हेल्थ और वेलबींग। इंश्योर करना हेल्दी लाइफ एंड प्रमोट करना वेलबींग फॉर ऑल एट ऑल एजेस। तो सबको हेल्दी लाइफ ये करना है, सबका हर एज का लोग हेल्दी रहे, गुड हेल्थ रहे और वेलबींग रहे। टारगेट क्या है, क्या है इसका, तो रिड्यूस करना मैटरनल और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को कम करना है। एंडेमिक लाइक जैसे कि एचआईवी एड्स जो है इसको कम करना है। प्रमोट करना है मेंटल हेल्थ को भी ध्यान देना है। नेक्स्ट आ जाता है चौथा गोल। चौथा गोल है क्वालिटी एजुकेशन। चौथा गोल क्या है एसडीजी का, कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है। इंश्योर करना है इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट करना है लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। तो इंश्योर करना है इंक्लूसिव और इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन और प्रमोट करना है लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। इसका टारगेट क्या है, तो इसका टारगेट है फ्री प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन जो है, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन फ्री में प्रोवाइड करना है। इक्वल एसेस टू हायर एजुकेशन और एलिमिनेट करना है जेंडर डिस्पैरिटीज को। तो प्री प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन प्रोवाइड करना है, इक्वल एसेस देना, हायर एजुकेशन को सबको इक्वली एसेस मिलना चाहिए। एलिमिनेट करना है जेंडर डिस्पैरिटी को, गर्ल्स बॉयज दोनों को देखना है। तो चौथा नंबर है क्वालिटी एजुकेशन, तीसरा नंबर था गुड हेल्थ, दूसरा नंबर क्या था, तो दूसरा नंबर था हंगर नहीं रहना, पहला नंबर था पॉवर्टी, पॉवर्टी को हटाना। पांचवा नंबर क्या है, तो जेंडर इक्वालिटी। पांचवा नंबर है जेंडर इक्वालिटी, अचीव करना है जेंडर इक्वालिटी एंड इम्प्रूव ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। इंड करना है इन डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। इंश्योर करना है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन लीडरशिप। लीडरशिप में जो है उसमें भी महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए और जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देना, वुमेन और गर्ल्स सबको एम्पावर करना। तो पांचवा नंबर का गोल है जेंडर इक्वालिटी। नेक्स्ट आ जाते हैं छठवां नंबर। छठवां में क्या है, तो क्लीन वाटर सैनिटेशन। तो क्लीन वाटर और सैनिटेशन के जो है ये 6 नंबर पे है। इंश्योर करना है अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल
मैनेजमेंट ऑफ वाटर और सैनिटेशन फॉर ऑल। टारगेट है यूनिवर्सल एसेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इम्प्रूव वाटर क्वालिटी और रिड्यूस करना है वाटर स्कैरसिटी को। तो 6 नंबर में है क्लीन वाटर सैनिटेशन। 6 नंबर में क्या है, तो क्लीन वाटर और सैनिटेशन। 7 नंबर में देख लेते हैं अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी। 7 नंबर में क्या है, अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी। इंश्योर करना एसेस एंड अफोर्डेबल रिलायबल सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। यूनिवर्सल एसेस ऑफ एनर्जी देना है, टारगेट है। इंक्रीज करना है रिन्यूएबल एनर्जी शेयर, इंप्रूव करना है एनर्जी एफिशिएंसी। तो जो एनर्जी है जैसे कोल हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया, तो ये सब जो एनर्जी है उसको अफोर्डेबल रखना है कि आम आदमी भी बिजली बिल पे कर पाए और बिजली का सुविधा ले पाए। तो सस्टेनेबल का 7वां गोल क्या है, अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी। इसमें जो है क्लीन एनर्जी का यूज करना है, जैसे सोलर वगैरह से, जैसे भारत में चलता है सौर घर मुक्त बिजली योजना। तो ये क्या है, यूएन का जो है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 7वां नंबर को ही प्रमोट करता है, अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट आ जाते हैं 8वां नंबर का है जो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। 8 नंबर पे है डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ। प्रमोट करता है प्रमोट सस्टेन इंक्लूसिव और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल। तो सबको एक डिसेंट सा वर्क मिलना चाहिए जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो। टारगेट है सस्टेन पर कैपिटल इनकम ग्रोथ। प्रमोट करना है जॉब क्रिएशन, इरेडिकेट करना है फोर्स लेबर। तो जबरन श्रम को समाप्त करना है, मतलब जबरदस्ती किसी से काम नहीं कराना है। जॉब क्रिएशन को बढ़ावा देना है। सस्टेन करना है पर कैपिटल इकोनॉमिक ग्रोथ को, जो है प्रति व्यक्ति आर्थिक विकास को बनाए रखना है। तो डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ जो किसमें है, तो 8 नंबर पे है डिसेंट ग्रोथ और इकोनॉमिक, डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ, 8 नंबर का गोल। फिर आ जाते हैं नाइन्थ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, तो इंडस्ट्री इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर का बात करता है। जो है 9th गोल जो है इंडस्ट्री इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर का बात करता है। बिल्ट रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट एक्सक्लूसिव सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन, फॉस्टर इनोवेशन। तो टारगेट है डेवलप रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना, प्रमोट करना सस्टेनेबल इंडस्ट्रीज को, इनहेंस करना टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को। तो 9th नंबर का एसडीजी का गोल क्या है, इंडस्ट्री इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडस्ट्री इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर कितना नंबर का गोल है, 9th नंबर का गोल है। नेक्स्ट आ जाते हैं 10th नंबर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसमें है रिड्यूस करना इनइक्वालिटी को। रिड्यूस करना इनइक्वालिटी को जो है कम करना, ये 10वां गोल है। तो याद रखना है 10वां में क्या है, इनइक्वालिटी खत्म कर देना। 10 मतलब सब बराबर, मतलब 10 मतलब सब बराबर रिड्यूस करना है इनइक्वालिटी को, जो इनकम इनइक्वालिटी जो रहता है। रिड्यूस करना इनकम इनइक्वालिटी विथिन एंड अमॉन्ग कंट्री, जो कंट्री के अंदर में भी है और कंट्री, सारा कंट्री इकोनॉमिकली प्रॉस्पर हो, ये भी है। टारगेट इनकम डिस्पैरिटी, प्रमोट सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंक्लूजन को भी बढ़ावा देना है। 11वां नंबर में क्या है, 11वां नंबर में सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटी। तो सस्टेनेबल सिटीज होगा और कम्युनिटीज होगा। मेक सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट इंक्लूसिव, सेफ, रेजिलिएंट और सस्टेनेबल। तो सिटीज को कैसा बनाना है, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए इंक्लूसिव, समावेशी बनाना है और सेफ करना है, रेजिलिएंट भी रखना है। नेक्स्ट है टारगेट है अफोर्डेबल हाउसिंग, सबको अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करना। ये यूएन का 11वां नंबर में, जो प्रधानमंत्री जो है आवास योजना है या मुख्यमंत्री अबुआ आवास योजना है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 11वां नंबर का ये गोल है कि सस्टेनेबल, ये अफोर्डेबल हाउसिंग को ये बढ़ावा देता है। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट करना है, रिड्यूस करना है अर्बन पॉल्यूशन को। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट करना है, मतलब गैस वगैरह से बस चलेगा, एलपीजी से बस चलने वाला, हाइड्रोजन से बस चलने वाला। और रिड्यूस करना है अर्बन पॉपुलेशन को, पॉल्यूशन को कम करना है, शहरी में जो पॉल्यूशन होते हैं उसको कम करना। तो ये 11वां नंबर का गोल है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटी। नेक्स्ट है 12वां नंबर का गोल क्या है हमारा, तो रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन और प्रोडक्शन, ये जो है हमारा 12वां नंबर का गोल है। इंश्योर करना सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन पैटर्न। टारगेट इसका क्या है, रिड्यूस करना वेस्ट को, प्रमोट करना सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल को और इम्प्रूव करना रिसोर्सेस एफिशिएंसी को। तो 12वां नंबर का गोल है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन
एंड प्रोडक्शन। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन और प्रोडक्शन जो है, कंजम्पशन जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी तरीका से करना, प्रोडक्शन भी। तो इसमें रिड्यूस क्या करना है, वेस्ट को रिड्यूस करना है, प्रमोट करना सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल, मतलब बहुत ही ज्यादा प्लास्टिक का यूज नहीं करना है, और जो है वेस्ट ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करना है। तो ये सब 12वां गोल में आता है। ये कंजप्शन और प्रोडक्शन के ऊपर में इसके लिए दायी तो हम खुद ही है। तो 12वां नंबर का है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। फिर नेक्स्ट आ जाता है 13वां नंबर में। 13वां नंबर में है क्लाइमेट एक्शन। टेक अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंजेस एंड इट्स इम्पैक्ट। टारगेट है क्या, तो रिड्यूस करना ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन और स्ट्रेंथन करना रेजिलियंट टू क्लाइमेट डिजास्टर। तो क्लाइमेट एक्शन कितना कितना नंबर का गोल है, तो 13 नंबर का गोल जो है ये क्लाइमेट एक्शन है। नेक्स्ट आ जाता है 14th नंबर। 14th नंबर का गोल क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, तो लाइफ बिलो वाटर, पानी के अंदर कैसा लाइफ है, लाइफ बिलो वाटर। कितना नंबर का गोल है, तो 14th गोल है। इसमें क्या है, कंजर्व सस्टेनेबली यूज द ओशियन सीज मरीन एंड रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जो कंजर्व करना है, सस्टेनेबली यूज ऑफ ओशियन का जो है सस्टेनेबली यूज करना है, सीज का, मरीन रिसोर्सेज का। टारगेट है रिड्यूस करना मरीन पॉल्यूशन, जो समुद्र में हम लोग पॉल्यूट करते जा रहे हैं खारे पानी को, तो वो हम लोग को समुद्र का प्रदूषण कम करना है। प्रोटेक्ट करना है मरीन इकोसिस्टम को बचाना है, मरीन इकोसिस्टम को बचाना है। रेगुलेट करना है फिशिंग को। फिर तो ये हम लाइफ बिलो वाटर किस में, 14 नंबर का लाइफ बिलो वाटर है। 14 नंबर जो है लाइफ बिलो वाटर है। नेक्स्ट आ जाते हैं 15 नंबर। 15 नंबर में क्या है, लाइफ ऑन लैंड। तो 14वां नंबर में था कि लाइफ बिलो वाटर, 15वां नंबर में है लाइफ ऑफ लैंड, लाइफ ऑन लैंड। प्रोटेक्ट करना है, रिस्टोर करना है और प्रमोट करना है सस्टेनेबल यूज ऑफ टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम को, सस्टेनेबली मैनेज करना है, फॉरेस्ट को कॉम्बैट करना है, डिफॉरेस्टेशन को, एंड हॉल्ट बायोडाइवर्सिटी लॉस को रोकना है। रिफॉरेस्टेशन टारगेट है, रिफॉरेस्टेशन को करना, पेड़ लगाना, जंगल को दोबारा बसाना। कॉम्बैट करना पोचिंग को, जो पोचिंग रहता है उसको रोकना है। उसके बाद रिस्टोर करना है, रिस्टोर करना है डिग्रेडेड लैंड को, जो डिग्रेडेड लैंड है, जो बंजर जो जमीन है उसको दोबारा रिस्टोर करना है। तो लाइफ ऑन लैंड जो है 15 नंबर में है। 14 नंबर पे था लाइफ अंडर वाटर, 14 नंबर लाइफ बिलो वाटर था, और 15 नंबर में लाइफ ऑन लैंड है। उसके बाद 16 नंबर में क्या है, तो पीस जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। पीस जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का 16वां नंबर का गोल है। प्रमोट करना है पीसफुल और इंक्लूसिव सोसाइटीज, प्रोवाइड एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, बिल्ड इफेक्टिव एंड अकाउंटेबल इंस्टीट्यूशन। टारगेट है रिड्यूस करना वायलेंस को, करप्शन को, प्रमोट करना ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूशन को। तो 16 नंबर का गोल क्या है, पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। 17 नंबर का जो हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये क्या है, तो पार्टनरशिप फॉर द गोल। पार्टनरशिप फॉर द गोल ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, लक्ष्यों के लिए साझेदारी। ये सब सारा गोल जो था 16वां टोटल ऊपर का गोल है, इसके लिए कोलैबोरेशन अलग अलग के साथ में करके सबको पूरा करने का कोशिश करना है। स्ट्रेंथन द मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड रिवर्टलाइज द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। टारगेट है इनहेंस करना ग्लोबल कॉपरेशन को, इंक्रीज करना फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, प्रमोट करना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को। नेक्स्ट आ जाते हैं एडिशनल कुछ फैक्ट है इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, उसका क्वेश्चन हम लोग करेंगे। एडिशनल फैक्ट में ये है कि इंडिया कमिटमेंट, इंडिया का क्या कमिटमेंट है, इंडिया हैज इंटीग्रेटेड एसडीजी इनटू द नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा विथ नीति आयोग ओवरसीज प्रोग्रेस। तो नीति आयोग हम लोग को देखता है, हम लोग का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो पूरा करने के लिए इसका एजेंडा कौन देखता है, तो नीति आयोग देखता है। नेक्स्ट है ग्लोबल प्रोग्रेस। तो 2024 में एसडीजी रिपोर्ट इंडिकेट करता है दैट द वर्ल्ड इज ऑफ ट्रैक टू मीट 2030 टारगेट विथ ओनली 17% ऑफ इट्स टारगेट ऑन कोर्सेज। तो 2030 तक ये टारगेट जो है 2024 का रिपोर्ट इंडिकेट करता है कि वर्ल्ड इज ऑफ ट्रैक, तो वर्ल्ड जो है ऑफ ट्रैक है 2030 एजेंडा को पूरा करने के लिए।
17% ही बस पूरा हो सकता है। और इसमें एक इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा, ये जो बर्टन ब्रंट ये जो रिपोर्ट है, बर्टलैंड रिपोर्ट जो है, बर्टलैंड रिपोर्ट जो है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। अभी हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज्ड बाय 1987 इन by the 1987 Bertland report, defining it as meeting present need without compromising future generation। तो present जो need है उसको मतलब पूरा करना है, लेकिन हम लोग को फ्यूचर जनरेशन को बिना नुकसान किए, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज बचा के रखना। तो इसमें बर्टन रिपोर्ट में ये था। और 1987 में बर्टन रिपोर्ट पॉपुलराइज किया ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड क्या क्या आया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन अलग अलग एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहला जो था, व्हाट इज द टर्म फॉर डेवलपमेंट दैट मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। तो इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, व्हेन डिड द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस प्रोमिनेंस। तो 1987 में आया था विद द पब्लिकेशन ऑफ ब्रंटलैंड रिपोर्ट। तो ब्रंटलैंड रिपोर्ट के साथ 1987 में ये टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट आया था। नेक्स्ट आ जाता है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ ब्रंटलैंड रिपोर्ट पब्लिश्ड इन 1987। तो इसका क्या टाइटल था, आवर कॉमन फ्यूचर इसका जो है टाइटल था। नेक्स्ट आ जाता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस implies that sustainable development should take a holistic approach toward notion of। तो इसका क्या होगा, तो इसका है प्रोग्रेस एंड नॉन इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ वेलबींग। तो जो दो कॉन्सेप्ट है, नेशनल ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इम्प्लाइज करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुड टेक ए होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स नोशन ऑफ द प्रोग्रेस नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ वेलबींग। प्रोग्रेस एंड नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ वेलबींग को बढ़ावा देता है नेशनल ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स वगैरह जो रिलीज होता है। नेक्स्ट आ जाता है, विच इंडिसेस आर द बेसिक ऑफ डिटरमाइनिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को का क्या बेसिस है उसको डिटरमाइन करने का, तो इसका है इकोलॉजी, सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर को भी देखा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मेजर करने के लिए क्या यूनिट है, तो ग्लोबल हेक्टेरी जो है ये इसका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को मेजर करने का यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजेंडा 21 इज ए सेट ऑफ रिकमेंडेशन प्रोसीड्यूर एक्शन प्लान फ्रॉम विच इवेंट। तो रियो समिट जो 1932 में हुआ था, जिसको अर्थ समिट भी बोलते हैं, इसमें एजेंडा 21 जो है प्रस्तुत हुआ था। ये एक्शन प्लान है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का। तो नेक्स्ट आ जाता है, व्हाट डज 21 सिग्निफाइज इन एजेंडा 21। तो 21 क्या बोलता है एजेंडा 21, तो 21 का मतलब था 21st सेंचुरी। फिर नेक्स्ट आ जाता है, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ रियो 20+20 डिक्लेरेशन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012। तो इसका क्या टाइटल था, रियो +20 डिक्लेरेशन द फ्यूचर वी वांट इसका टाइटल था। नेक्स्ट आ जाता है, इन विच ईयर वाज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन जोहान्सबर्ग, रियो +10। तो 2002 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस हुआ था जोहान्सबर्ग में। नेक्स्ट आ जाता है, द पार्टनरशिप फॉर एक्शन ग्रीन इकोनॉमी पेज इमर्ज एट विच कॉन्फ्रेंस। तो पेज कहाँ पे इमर्ज हुआ, पेज इमर्ज हुआ यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012 में जो हुआ था रियो +20 का। तो पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी पेज जिसको बोलते हैं, ये इमर्ज हुआ था कौन सा कॉन्फ्रेंस में, तो यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो 2012 में रियो में हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है, विच कॉन्फ्रेंस लेड आउट द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल MDG। तो मिलेनियम समिट 2000 में जो हुआ था
उससे ये बना था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, बाद में इसका नाम बदल के एसडीजी बन गया। नेक्स्ट आ जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है। द यूएन जनरल असेंबली डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन विच ईयर? तो 2015 में यूएन का जनरल असेंबली डिफाइन किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। नेक्स्ट आ जाता है हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आर टू बी अचीव बाय 2030? तो टोटल 17 गोल को पूरा करना है 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विथ रेफरेंस टू एसडीजी विच इज गोल नंबर 1? तो गोल नंबर 1 में क्या है? तो नो पॉवर्टी, पॉवर्टी को खत्म करना, ये गोल नंबर 1 था। फिर गोल नंबर 2 क्या करता है? तो जीरो हंगर इंडेक्स, जीरो हंगर इंडेक्स को जो है कौन बताता है? जीरो हंगर को बताता है एसडीजी 2 जो है जीरो हंगर का बात करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं एसडीजी 6 जो है स्ट्राइव टू इंश्योर, तो एसडीजी 6 बोलता है कि अवेलेबल एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल, सबको वाटर और सैनिटेशन प्रोवाइड करना है, ये एसडीजी 6 बोलता है। अवेलेबल एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल, ये एसडीजी 6 बोलता है। एसडीजी 10 इज रिलेटेड टू, 10 में क्या है? रिड्यूस करना इनइक्वालिटी को, 10 में हम लोग पढ़े थे रिड्यूस करना है इनइक्वालिटी को। नेक्स्ट आ जाते हैं एसडीजी 12 जो है रिलेटेड टू, तो 12 नंबर का है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन 12 नंबर का गोल है। फिर नेक्स्ट आ जाता है एसडीजी 13, ये फोकसेस किसमें करता है? तो क्लाइमेट एक्शन एसडीजी 13 का फोकस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसडीजी 14 जो है डेडिकेटेड टू किसके है लिए? 14 मतलब वाटर, तो लाइफ बिलो वाटर जो है 14 का है। 15 नंबर का जो गोल था वो था लाइफ ऑन लैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? तो स्पेस रिसर्च नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। फिर इंडिया का एसडीजी देख लेते हैं। इंडिया का एसडीजी में है विच इज द नोडल इंस्टीट्यूशन एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन इंडिया? तो नीति आयोग देखता है इंडिया का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज एसडीजी इंडेक्स? तो नीति आयोग रिलीज करता है एसडीजी इंडिया इंडेक्स। नेक्स्ट आ जाता है विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2019-20 रिलीज बाय नीति आयोग? तो केरला टॉप किया था 2019-20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया 12th 5 ईयर प्लान 2012 से 17 तक था, क्या था? 12 मेन ऑब्जेक्टिव 12वां 5 ईयर प्लान का, तो फास्टर सस्टेनेबल और मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। नेक्स्ट आ जाता है विच वॉज द फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक स्टेट इन द वर्ल्ड? तो सिक्किम जो है 100% ऑर्गेनिक स्टेट बन चुका है वर्ल्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मनरेगा इज रिकॉग्नाइज फॉर द कंट्रीब्यूटिंग डायरेक्टली टू विच एसडीजी? तो ये जो नो पॉवर्टी है एसडीजी 1 में उसको, और एसडीजी 2 जो जीरो हंगर है उसको, और एसडीजी 10 है जो रिड्यूस करना है इनइक्वालिटी को, ये जो है मनरेगा ये सब गोल को पूरा करता है। नेक्स्ट इसमें करंट में कुछ है। तो पहला है कि व्हाट इज इंडियाज रैंक इन यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025? तो इंडिया का रैंक क्या है इसमें? तो 99 रैंक है। टॉप रैंक में फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क है। तो इंडिया का रैंक यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में अभी क्या है? तो 99 नंबर में। नेक्स्ट आ जाता है द यूनाइटेड नेशन हैज डिक्लेयर ईयर 2025 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ, तो ग्लेशियर प्रिजर्वेशन ईयर डिक्लेयर किया है 2025 को, कौन? यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन हु पब्लिश द ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट? तो यूनाइटेड नेशन पब्लिश करता है ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021? अर्लियर दिल्ली इसको पहले दिल्ली सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट बोलते थे। तो डेवलपमेंट समिट 2021 का क्या थीम था? वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 का, तो इसका थीम था रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल। तो ये सारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्वेश्चन था और इससे रिलेटेड सारा थ्योरी हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। तो आधे घंटे में सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका कंप्लीट हो गया। आप अगर 2x में करके एक दो बार अगर सुन लेंगे तो 15 मिनट में
ये कंप्लीट हो जाएगा और इससे एग्जामिनेशन में अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्वेश्चन रहेगा तो बनेगा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें ताकि ये उसको भी हेल्प कर सके।